Well, hello there. आप सभी को डार्क वेब का एक सेल्फ एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था पर्सनली। तो ये एक तरह से स्टोरी टाइम वीडियो रहेगी। प्लस जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मॉन्स्टर्स के ऊपर, आई नो उसके अंदर टाइम लग रहा है, बट आई प्रॉमिस कि वो वर्थ इट होगा, बिकॉज वो एक फेस कैम वीडियो है एंड बहुत ज्यादा रेफरेंसेज है उसके अंदर एंड बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप सभी को मजा आ जाएगा देख के। सो प्लीज यार वेट करो उस वीडियो के लिए एंड लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक विच इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस ऑन द डार्क वेब। तो मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, जो भी मैं कंटेंट आप सभी को दिखाता हूँ या बताता हूँ जिसके बारे में जो कि डार्क वेब से रिलेटेड होता है, वो सारा सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही होता है एंड मेरा चैनल कोई भी इलीगल प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करता, ना करेगा। ये सारी सिर्फ इंटरनेट नॉलेज है जो कि आप सभी को सिक्योर रखेगी फ्यूचर में जब भी आप सभी इंटरनेट यूज करोगे। एंड मैं कभी भी प्रोवोक नहीं करता कि डार्क वेब पे आप जाओ। दिस इज नॉट सेफ फॉर यू, सो प्लीज बी सेफ एंड डू नॉट गो टू डार्क वेब एवर। तो चलिए अब हम इसी के साथ आज का डार्क वेब का सेल्फ एक्सपीरियंस स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। तो ये जो मैं आज आप सभी को डार्क वेब से रिलेटेड स्टोरी टाइम सुनाने वाला हूँ, वो एक्चुअल में मेरे साथ एक डार्क वेब से हुआ हुआ इंसिडेंट है, सेल्फ एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 2019 में मैंने जब ये चैनल शुरू करा था, तब के टाइम पे मैं डीप वेब पे रिसर्च बहुत ज्यादा करता था क्योंकि मैं इस चैनल का फ्यूचर कंटेंट सोच रहा था 2019 में। बट अगर आप सभी ने देखा होगा तो फिर मैंने 2019 में सिर्फ एक ही वीडियो डाली है। उसका रीजन मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये इंसिडेंट है। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए इस चैनल से रिलेटेड कंटेंट ढूंढने के लिए डीप वेब में एक्सेस करता था, तो तब के टाइम पे मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ, लाइक इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे, लड़कियां थी ज्यादातर, उनके साथ मैं फोर्टनाइट खेलता था बहुत ज्यादा। लाइक एडिक्टेड गेमर था मैं एंड अभी भी हूँ, बट इतना ज्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ गेमिंग से अब, क्योंकि अब मैं वीडियोस ज्यादा बनाता हूँ। सो यस, तो एक दिन हम इंटरनेट के बारे में ऐसी बात करने लग गए कि रेड रूम की वीडियोस में उल्टा सीधा टॉर्चर होता है एंड वो सिर्फ लाइक एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन थी जो कि दोस्तों के बीच में होती है। तो उसमें हम नॉलेज बांट रहे थे एंड तब के टाइम में रहा हूँ 18 साल का, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है जुलाई 16। सो यस, एंड जिस लड़की के साथ मैं खेल रहा था वो भी 18 की रही होगी तब के टाइम। तो उसने मुझे बोला कि वो डीप वेब में बहुत ज्यादा सर्फिंग करती है एंड उसके पास कुछ डार्क वेब के भी ऐसे चैट फॉरम के लिंक्स है जो कि बहुत ज्यादा कूल है। अब मुझे तो लिटरली पता ही नहीं था कि भाई वो डार्क वेब भी यूज करती है। लाइक मेरे साथ तो वो सिर्फ फोर्टनाइट खेलती थी एंड मैं ज्यादा जानता नहीं था उससे, सिर्फ डिस्कॉर्ड में बातें होती थी एंड बाकी टाइम गेम की वॉइस चैट में। तो मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस का आइडिया नहीं था कि उसका डार्क वेब पे रहा होगा एंड उसने ऐसी क्रीपी चीजें देखी होगी, क्योंकि तब के टाइम में नया था। तो फिर मुझे ना इन सब के बारे में ज्यादा जानना था। तो इस चीज की मुझे लाइक क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअल में लाइक डार्क वेब के उन फोरम्स में क्या होगा। तो मैंने उसे लिटरली बोला कि यार प्लीज मुझे डार्क वेब के फोरम के लिंक्स भेज दे जिसके अंदर चैटिंग होती है। एंड लिटरली मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि ऐसा क्या होता है, क्योंकि मैं आज तक तब के टाइम पे चैट लिंक्स में कभी नहीं गया था। लेकिन वो डार्क वेब के थे एक्चुअल में, वो डीप वेब के भी नहीं थे। सो यू माइट इमेजिन कि कैसे टाइप के लोग मिले होंगे वहां पर मुझे, क्योंकि वो डीप वेब नहीं डार्क वेब है। तो रात के 11 बजे के आसपास, ज्यादा लेट नहीं बट 11 बजे के आसपास तब के टाइम, मैंने डिसाइड करा कि मैं उन वेबसाइट्स में एक्सेस करूं एंड देखूं कि जो लॉरेन मेरी फ्रेंड है उसने कोई एक्चुअल वर्किंग फॉरम दिया है चैट रूम का या नहीं। तो उसका जो पहला ही लिंक था उसके अंदर मैंने क्लिक करा एंड वो फॉरम एक्चुअल में चलने लग गया। एंड जब मैं उस वेबसाइट में गया तो उसका जो चैट लेआउट था वो एकदम नॉर्मल था एंड उसके साथ साथ आप मीडिया शेयर कर सकते थे। मतलब आप सभी गैलरी से वीडियोस भेज सकते थे एंड फोटोज भी, एंड इवन प्राइवेट चैट का ऑप्शन भी था जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था एक तरह से। एंड इवन आप सभी उसके अंदर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते थे साइन अप करके एंड एज अ गेस्ट भी लॉग इन कर सकते थे। बट मैंने सोचा कि मैं ऐसे रिस्क क्यों ही लूं एंड मैंने गेस्ट लॉग इन करा उसके अंदर एंड कोई साइन अप नहीं करा क्योंकि मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहता था। बट बाकी लड़के लड़कियां एक तरह से वीब लग रहे थे मुझे। मतलब एक तरह से जैसे डिस्कॉर्ड के अंदर नहीं होते नॉर्मल चैट्स जिसके अंदर एनिमे प्रोफाइल पिक्स होती है, इवन इनफैक्ट मेरी अभी भी एनिमे प्रोफाइल पिक है, वीब फॉर लाइफ। तो वैसे वहां पर भी थी एंड इतने सारे लाइक टीनेजर्स बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा लाइक इंट्रोवर्ट सा था एंड अभी भी हूँ, इतना नहीं हूँ लाइक बात करने वाला। सो मैंने सोचा कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूं एंड सिर्फ चैट पे हाई लिखूं नॉर्मली, एंड सबने इग्नोर करा लिटरली। एंड मुझे एक लड़की जिसका नाम था लूना, उसका मैसेज आया था एंड उसकी प्रोफाइल पिक थी नामी फ्रॉम वन पीस। मुझे ये चीज याद नहीं कि वो कहाँ से थी, तो लेट्स जस्ट लाइक प्रिटेंड कि वो अमेरिका से थी, बिकॉज उसका जो एक्सेंट था वो मुझे लग रहा था अमेरिकन। सो आई गेस तो क्या हुआ कि उसने मुझे नॉर्मली डीएम करा एंड उसके अंदर मेरे से लाइक बात करने लगी एंड उससे पूछा कि हाय आर यू न्यू हियर। तो मैंने बोला यस आई एम न्यू हियर एंड मुझे ज्यादा पता नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स एंड मैं डार्क वेब के बारे में जानना चाहता था। तो उसने बहुत लाइक अच्छे से बात करी मुझसे एंड उसने बोला कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। एंड सच बोलूंगा मैं काइंड ऑफ सिम करा था उस पे बिकॉज शी वाज रियली नाइस एंड मेरे दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन हो गई उसकी कि शी वुड बी लाइक दिस रियल क्यूट गर्ल। एंड एक्चुअल में जब उसने मुझे फोटो भेजी जो कि मैं आप सभी को स्क्रीन में दिखाऊंगा, यस बिकॉज उसने पब्लिकली शेयर करी थी फोटो एंड पोस्ट कर रखी थी अपने इंस्टा में, यस ये लड़की थी वो। एंड
ऑब्वियसली यार सेम करा मैंने तब के टाइम, बट इसके बाद जो हुआ ना वो बहुत ज्यादा वियर्ड था। लाइक यू कैन नॉट इमेजिन कि इतनी क्यूट लड़की ये भी कर सकती है। सो मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो एंड स्टोरी टाइम पूरा सुनना। मैं लिटरली उसके साथ इतना ज्यादा बातों में घुल मिल गया एंड इतनी सारी चीजें कॉमन निकल आई कि लिटरली मैं भूल गया कि वो डार्क वेब से थी। एंड मैंने अपना फोन नंबर दे दिया उसे, जो कि आई नो गाइस की बहुत ज्यादा बेवकूफी की बात है कि वो कोई डार्क वेब की चैट के फॉरम की यूजर है, एंड उसे मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट वन वाज डेटिंग माय एक्स, नेवर माइंड। फर्स्ट वन वाज विजिटिंग दिस डार्क वेब फोरम, एंड उसके बाद अपना नंबर डार्क वेब पे देना इज नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज डू नॉट शेयर योर नंबर ऑनलाइन टू अ स्ट्रेंजर। तो फिर हमने व्हाट्सएप पे बात करी। पहले तो उसके पास व्हाट्सएप नहीं था एंड वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास फेस टाइम है, एंड आई सेड नो बिकॉज मेरे पास आईफोन नहीं था तब के टाइम। मैं हमेशा से सैमसंग ही यूज कर रहा हूँ ज्यादातर। तब के टाइम भी मेरे पास सैमसंग था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि क्या प्लीज तुम मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकती हो, बिकॉज मेरे पास फेस टाइम तो है नहीं अभी, बिकॉज मेरे पास iOS डिवाइस नहीं है। तो उसने पोलाइटली हाँ बोला, बट एक डील पे कि मैं उससे कॉल पे बात करूंगा। तो यार यहाँ तक तो मैं अपनी दोस्त जो फोर्टनाइट की थी उससे बहुत ज्यादा लाइक थैंकफुल था कि उसकी वजह से मुझे एक अच्छी लड़की मिल गई। बट गाइज मैं तुमसे एक्चुअल में बात कर रहा हूँ, लाइक नॉर्मल एज अ पर्सन, एज माई पर्सनैलिटी। तो थोड़ा सा मैं ज्यादा फ्रेंडली हो रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें पता चले मेरी लाइफ के बारे में भी कि मैंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती करी इंटरनेट की दुनिया में। तो थोड़ा सा कैजुअल वे में समझा रहा हूँ तुम्हें, एंड हमेशा की तरह नरेशन में नहीं, बिकॉज ये एक स्टोरी टाइम है एंड डार्क वेब स्टोरी नहीं है। तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो अब हम व्हाट्सएप पे आ गए थे एंड एकदम लाइक चिल हो गए थे एंड नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करने लगे। बट उसके बाद मुझे दिमाग में अचानक से आई ये बात, लाइक अचानक से लगी ये बात कि यार ये तो डार्क वेब की है, तो क्या ये मेरे नंबर को लीक तो नहीं कर देगी, या ये मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर देगी जो कि मेरी इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए सेफ ना हो, क्या ये मेरे डिवाइस में वायरस डाउनलोड करवा देगी मुझसे थ्रू अ मीडिया फाइल और अ सेल्फी। अब मेरे दिमाग में तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट फिर मुझे लगा यार इतनी क्यूट सी गर्ल क्यों ही करेगी ऐसा मेरे साथ। तो मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया तब के लिए। एंड ऑलमोस्ट रात के 1:30-2 बज रहे थे। हमने अच्छे से घंटों भर बातें करी उसी दिन, उसी रात की बात है। एंड उसके बाद उसने मेरे से लाइक वॉइस मैसेजेस में बात करी एंड बोला कि यू नीड टू सेंड योर वॉइस मैसेज, बिकॉज उसने अपनी फोटो शेयर करी थी। एंड इनफैक्ट उससे मैंने उसकी कोई सेल्फी नहीं मांगी थी, बिकॉज आई वॉज टू शाय टू टॉक टू हर। तो उसने खुद ही अपनी शक्ल दिखाई थी मुझे, एंड वो इतनी क्यूट थी यार सीरियसली। तो मैंने एग्री कर दिया कि हम वॉइस चैट में कॉल में बात कर लेंगे। एंड उसके बाद हम नॉर्मली लाइक कॉन्वर्सेशंस कॉल में बात करने लग गए, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश में करी, बिकॉज वो इंडियन तो थी नहीं। इवन दो लाइक मैंने उसे कुछ हिंदी के वर्ड्स भी बता दिए, जिससे उसे एक रेफरेंस मिल गया कि मैं इंडिया से हूँ। वो भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी लोकेशन भी रिवील कर दी। एंड मैंने डार्क वेब के सारे फॉरम्स एंड वेबसाइट एंड चैट को बंद कर दिया था, इवन अपना VPN ऑफ कर दिया था, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। तो उसके बाद उसने अपना कैमरा ऑन कर दिया, एंड उसके बाद मैं बहुत ज्यादा लाइक शाय सा हो गया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अच्छी एंड सुंदर थी एंड उसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सो आई वाज लाइक डैम। एंड उसने अच्छे से बात करी, लाइक मैं ऑडियो में बात कर रहा था एंड वो वीडियो में बात करते करते ब्लश करते हुए जवाब दे रही थी अपने, एंड लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी। एंड उसके वहाँ आई गेस दिन का टाइम हो रहा था, बिकॉज उसके पीछे खिड़की में सूरज की लाइक यू नो सनलाइट आ रही थी। सो आई जस्ट फिगर्ड इट आउट कि वहाँ पर दिन हो रहा था। एंड मैं वो सीरियसली इमेजिन कर सकता अपनी आंखों के सामने अभी भी कि वो कैसी दिखती थी एंड हमने क्या क्या बातें करी अच्छे से। एंड आज तक मैं ट्रॉमेटाइज हूँ इस चीज से, बिकॉज जो आगे होने वाला है ना सीरियसली बहुत ज्यादा डरावना है। तो मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए एंड उसके बाद उसने बोला कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दो। एंड इधर मैं आके थोड़ा सा लाइक घबरा गया, बिकॉज वो डार्क वेब से थी सबसे पहला पॉइंट, एंड दूसरी बात कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से आई वाज काइंड ऑफ इनसिक्योर कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। एंड ऐसी कुछ बातें दिमाग में आ रही थी जो कि लाइक आती रहती है कभी कभार लड़कों को खासकर। तो मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के अपना कैमरा ऑन कर दिया, लाइट्स वाइट्स जलाई रूम की, एंड यस मैं पूरा शेप था। सो सच बोलूं तो हम लाइक 100K के क्लोज है। तो मैं आप सभी को एक रेफरेंस दे देता हूँ अपने फेस का। मेरी शक्ल बच्चों जैसी है, आई हैव लाइक अ बेबी फेस, एंड मैं अपनी एज का बिल्कुल नहीं लगता, मैं लगता हूँ 15-16 साल का। तो यस सेल्फ एक्सपीरियंस स्टोरी टाइम चल रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं आपसे इतना ही कैजुअल बात करूँ जितना मैं नॉर्मल लाइफ में करता हूँ। थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक भी लगेगा आपको, एंड आप सभी को वो चीजें इमेजिन भी होती रहेगी जो मैं आप सभी को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस इंसिडेंट में बता रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही कैमरा खोला, शी स्टार्टेड ब्लशिंग एंड मुझे भी उसने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, इवन दो आई थॉट कि थोड़े से फेक लग रहे थे, एंड आई डोंट नो। तो हमने फिर 1-2 घंटे और बात करी वीडियो कॉल में फेस टू फेस। एंड उसके बाद एक पॉइंट आया ऐसा जब हम दोनों के बीच में लाइक इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही थी, एंड वो बात करते करते लाइक हंसते हंसते उसकी जो वीडियो थी वो पॉज हो गई। एंड इट वाज काइंड ऑफ क्रीपी कि उसकी जो हंसी थी वो थोड़ी सी क्रीपी लग रही थी, बिकॉज हंसते हंसते यू नो अचानक से कभी वीडियो पॉज हो जाती है तो फिर फेस थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है, प्लस पिक्सलेट होता है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई इवल लाफ है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ऐसा जब मैंने फोन की तरफ देखा। एंड उसके बाद कॉल कट गई, एंड उसके बाद उसका ना कोई जवाब आया, ना मैंने उसे कोई मैसेज करा, क्योंकि
मुझे लगा कि शायद उसका इंटरनेट चला गया तो वो खुद ही मैसेज कर देगी एंड मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बिकॉज शी वॉज रियली काइंड एंड पोलाइट। तो क्या हुआ कि उसके कुछ दिनों बाद तक मैं बहुत ज्यादा सैड रहा बिकॉज मैंने सोचा था कि यार हम दोनों की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन रही थी एंड उसके बाद अचानक से उसने कट ऑफ कर दिया। तो क्या ही रीजन रहा होगा। बाद में उसने अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मुझे मैसेज करा, हाय बोला एंड उसके बाद बोला कि मुझे प्लीज कॉल करो एंड उसके बाद मैंने तो नॉर्मली कॉल करी बिकॉज मैं उसके सामने इतना ज्यादा शायद नहीं रहा था क्योंकि हम उस रात को आई गेस बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे एज फ्रेंड्स और मे बी मोर, आई डोंट नो। तो जैसे ही मैंने उसे कॉल करा तो वो अचानक से कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी वीडियो कॉल में एंड उसके बाद वो रोने लग गई एंड कोई रीजन नहीं था कि वो रोए बट अचानक से वो रोने लग गई एंड जैसी वो रोने लग गई वैसे मुझे अचानक से स्पैम आने लग गया। वो वीडियो कॉल में रो रही है एंड ऊपर से मोबाइल में नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं मुझे व्हाट्सएप में कुछ अजीबोगरीब सस्पिशियस नंबर से जो कि मे बी जर्मनी से है, फिनलैंड से एंड यूरोप साइड से। इवन दो ये जो लड़की थी वो अमेरिका से थी। मैं बहुत ज्यादा पैनिक करके बिकॉज अराउंड 2 या 3 बज रहे थे रात के एंड मैं कुछ दिनों तक उसी का वेट कर रहा था उसके जवाब का एंड अचानक से अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें वो रोने लग गई फॉर नो रीजन, ऐसा लग रहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रखी है पूरी तरह से या हैव आई मेट अ साइकोपैथ ऑन द डार्क वेब। मुझे नहीं पता गाइस, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसे अपना नंबर दिया एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसके अंदर कह रहे थे कि तुमने लूना को कैसे रुलाया, अब तू तो गया, आई विल सी यू सून। ऐसी चीजें आ रही थी जिसमें वो मुझे पीटने की धमकी दे रहे थे एंड पता नहीं कैसी कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे जो कि मेरी मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग गई उस टाइम पे बिकॉज अचानक से स्पैम हो रहा है। मीनवाइल वो कॉल पे ही रह के रोने लग गई और ऐसे भी नहीं रो रही की सिर्फ आंसू बहा रही है बट जोर से रो रही है एक साइकोपैथ की तरह एंड बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी ऑपोजिट हो गई। मुझे लग रहा था उसे कोई डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या आई डोंट नो कुछ ऐसे ही, अब बोल नहीं सकते ऐसे बट मुझे लग रहा था काफी हद तक बिकॉज उसकी जो मेन पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज्यादा स्वीट एंड मैच्योर एंड पोलाइट थी बट अचानक से उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक बच्ची की तरह हो गई। सो दिस वाज रियली वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग। उसके बाद मुझे इंस्टा पे भी डीएम्स आने लग गए जहाँ पर मेरे घर की लोकेशन बताने लग गए कि यहाँ पर मुझे मिल तू कोऑर्डिनेट्स के आसपास, आई विल सी यू सून। इस चीज का ज्यादा रेफरेंस हो रहा था कि आई विल सी यू सून, आई विल सी यू सून, हर जगह पे ये चीज आ रही थी, इवन डीएम्स के अंदर ये सब आ रही थी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बात करूँ अपने अंकल से जो सीबीआई में है बट फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं अभी नहीं करता मैं ऐसे एंड वेट करता बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग। मैं बहुत टाइम तक ट्रॉमेटाइज रहा एंड उसके बाद मैंने उन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया एंड उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ मैं फोर्टनाइट खेलता था उसके साथ भी मैंने खेलना छोड़ दिया बिकॉज उसी ने मुझे डार्क वेब के फोरम लिंक्स दिए थे एंड जो भी मुझे व्हाट्सएप के नंबर्स आ रहे थे वो सारे यूरोपियन थे एंड ये लड़की जो मैं जिसके साथ फोर्टनाइट खेलता था जिसने मुझे डार्क वेब के फोरम लिंक्स दिए थे वो भी फिनलैंड से थी जो कि एक जगह यूरोप में है एंड उस नंबर से भी मुझे ऐसी धमकी आई थी। तो मुझे तो अपनी सिक्योरिटी हाई रखनी थी इस चीज में एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ऑनलाइन दीस डेज जो कि ज्यादातर डार्क वेब से हो या पता नहीं तुम किससे मिल जाओ कभी जो तुम्हारी सिक्योरिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे इंटरनेट की। सो इस चीज के डर से उसके पास मेरी फोटो भी थी, लड़की के पास मेरी वॉइस भी थी, नंबर भी था एंड इवन इनफैक्ट मेरा आईपी एड्रेस भी चला ही गया होगा उसके पास जिसकी वजह से उसने मेरी लोकेशन निकाल दी एंड जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह। आज तक मुझे सिर्फ एक रीजन नहीं पता चला कि लूना क्यों रोई थी उस रात को। सो दिस इज रियली क्रीपी। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। आज मैंने तुम सबसे लिटरली ओपनली बात करी है स्टोरी टाइम में जैसा कि मैं अपने दोस्तों से करता हूँ या रियल लाइफ में करता हूँ। सो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आती है क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो कि मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए इंटरनेट के अंदर एंड अगर तुम्हें ऐसे इंसिडेंट्स और चीजें जिसके अंदर मैं ज्यादा ओपनली बात करूँ तुमसे एंड अपनी पर्सनैलिटी में बात करूँ देन मेक श्योर टू लीव अ कमेंट राइट नाउ जिसके अंदर तुम सभी मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए देन आई विल वर्क ऑन दीस राइट अवे।